सभी कविगण को प्रणाम करता हूँ, आदरणीय सभी श्रोतागण को प्रणाम करता हूँ। जुंगी भैया बैठे हैं, उनको दंडवत प्रणाम करता हूँ। बहुत सारे मेरे दोस्त लोग हैं। एक्चुअली मन जी का फ़ोन आया कि कवि सम्मेलन है, तो मैंने कहा मैं यूनिफॉर्म जॉब में हूँ, मुझे प्रोटोकॉल लगता है और मैं नहीं आ पाऊँगा। बट आज फिर उन्होंने मुझे होर्डिंग्स पे नाम नहीं डलवाया, पर आज जो कविगण आ रहे थे मुझे पता चला, तो मैंने ही फ़ोन आया कि पुलिस ने पकड़ा है। मैंने कहाँ पकड़ा है? बोले CTM 4 रास्ते पे। मैंने क्या हुआ? ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा है। तो मैंने कहा वो मैंने ही पकड़वाया है। मैंने कंट्रोल में मैसेज दिया कि एक इटावा से चंबल से आ रहे हैं, बड़े बड़े बाल हैं और उनके साथ एक MP से है, गाड़ी का नंबर भी MP का था। अब मैं सीधे से धीरे धीरे अपनी बात पे आता हूँ। अभी इलेक्शन का माहौल है, चुनाव चल रहा है पूरे गुजरात में, 1 तारीख और 5 को है। बट इलेक्शन होता है तो परेशान कौन होता है? तो उसमें मैं कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूँगा। परेशान होता है मध्यम वर्ग, मिडिल वर्ग, मजदूर वर्ग। और पॉलिटिकल पार्टियां कैसे प्रचार करती हैं, मैं सभी पार्टियां जो भी है मैं माफ़ी चाहूँगा, ये तो मात्र थोड़ा एंटरटेनमेंट होगा। तो कैसे प्रचार करती हैं पॉलिटिकल पार्टियां, उस पर कुछ पंक्तियां हैं। टाइटल है उम्मीदवार और मजदूर। चुनावी शोर शराबे से थका मजदूर, चुनावी शोर शराबे से थका मजदूर अभी अभी सोया था, अपनी नींद की पहली पारी में ही खोया था। तभी अचानक एक झन्नाटेदार थप्पड़ मजदूर के गाल पर पड़ा। तभी अचानक एक झन्नाटेदार थप्पड़ मजदूर के गाल पर पड़ा। मजदूर बेचारा तिल मिलाकर बिस्तर से हो गया खड़ा। मजदूर बोला, अरे चोरों, नालायकों, जो लेना है सो ले जाओ, पर इस तरह गाल पे थप्पड़ तो न लगाओ। आगंतुक बोले, नेतागढ़ आगंतुक बोले, तू बातें कर रहा है कैसी? हम चोर नहीं है, हम है कांग्रेसी। यदि थप्पड़ नहीं लगाएंगे तो चुनाव निशान किस तरह बताएंगे? यदि थप्पड़ नहीं लगाएंगे तो चुनाव निशान किस तरह बताएंगे? और ये भी तुझे समझाना है, जितनी जोर से मारा है तेरे गाल पे थप्पड़, उतनी जोर से पंजे पर मोहर लगाना है। मजदूर बोला, अरे माई बाप, इस तरह हम तो मारे जाएंगे। यदि हंसिया हथौड़े वाली पार्टियां आ गई तो हम कहां जाएंगे? यदि हंसिया हथौड़े वाली पार्टियां आ गई तो हम कहां जाएंगे? तभी अचानक मजदूर को एक बाबा ने पुकारा। तभी अचानक मजदूर को एक बाबा ने पुकारा। बाबा मतलब सभी समझ जाएंगे। तभी अचानक मजदूर को एक बाबा ने पुकारा। बाबा के हाथ में त्रिशूल देखकर मजदूर डर से हो गया छुआरा। मजदूर बोला, बाबा जी क्या आप भी उम्मीदवार हैं? बोले, नहीं बेटे, लेकिन हम भी तेरे वोट के तलबगार हैं। नहीं बेटे, लेकिन हम भी तेरे वोट के तलबगार हैं। तो क्या बाबा जी आपका चुनाव निशान त्रिशूल है? बोले, नहीं बेटे, हमारा चुनाव निशान कमल का फूल है। हमारा चुनाव निशान कमल का फूल है। यदि वोट नहीं देगा तो त्रिशूल है। यदि वोट नहीं देगा तो त्रिशूल है। और ये भी समझ ले भाई, यदि वोट नहीं देगा तो त्रिशूल है। और ये भी समझ ले भाई, जो कहते थे सो करते थे बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष श्री वाजपेयी। जो कहते थे सो करते थे वाजपेयी। तभी अचानक एक आ गया मार फाड़ू, मुफलर पहन के। तभी अचानक एक आ गया मार फाड़ू, हाथ में लेके झाड़ू। अब वो कर रहा है रेबड़ी बाट। मुझे लगता है किसी की हो जाएगी खड़ी खाट। तभी अचानक मजदूर समझ गया सभी की बनावटी बातें। तभी अचानक मजदूर समझ गया सभी की बनावटी बातें। उसने सोचा कि एक एक करके बिगाड़ेंगे मेरी रातें। उसने तुरंत ये योजना बनाई और बढ़िया सी तेल लगा के लाठी श्री जुंगी भैया से मंगवाई और कहा यही सबसे बढ़िया रास्ता है और हर आने वाले उम्मीदवार को 2 लाठी नाचता है। हर आने वाले उम्मीदवार को 2 लाठी नाचता है। जो उम्मीदवार इन 2 लाठियों का वजन सह पाएगा
वही देश का सच्चा उम्मीदवार कहलाएगा, वही देश का सच्चा उम्मीदवार कहलाएगा। बहुत बढ़िया। आदरणीय, एक और सुनाऊंगा। एक तो मैं यूनिफॉर्म जॉब में हूँ, इंस्पेक्टर हूँ और बापू नगर का हूँ, अगर आप सबकी अनुमति हो तो जी। मैं एक व्यंग कसना चाहूँगा। आजकल सुखी कौन है? कलयुग में सुखी वही है भाई साहब, कलयुग में सुखी वही है जो है सबसे बड़ा चीटर। कलयुग में सुखी वही है जो है सबसे बड़ा चीटर। बापू नगर की जनता है इसलिए कहना चाहूंगा, कलयुग में सुखी वही है जो है सबसे बड़ा चीटर, जो लाइट तो जलाता है पर घर में रखता नहीं है मीटर। जो लाइट तो जलाता है पर घर में रखता नहीं है मीटर। जो ईमानदारी से करते हैं काम वो समाज में हो जाते हैं बदनाम। ईमानदारी यहाँ पर सबसे बड़ा गुनाह है ठाकुर साहब, ईमानदारी यहाँ पर सबसे बड़ा गुनाह है। सभी लोग उस पर डालते हमेशा पना है, सभी लोग उस पर डालते हमेशा पना है। जो करता है बेईमानी वो पाता है एक इनाम। सभी उसकी इज्जत करते हैं और कहते हैं राम राम। सभी उसकी इज्जत करते हैं और कहते हैं राम राम। एक हमारे मित्र ने भी ईमानदारी की ठानी है, अपने घर में कनेक्शन है पर दूसरों के घर से भरते पानी है। अपने घर में कनेक्शन है पर दूसरों से घर से भरते पानी है, क्योंकि वे एएमसी टाइम से बिल भरने जाते हैं, इसीलिए म्युनिसिपल कर्मचारी दौड़ दौड़ कर कनेक्शन काटने आते हैं। इसलिए म्युनिसिपल कर्मचारी दौड़ दौड़ कर कनेक्शन काटने आते हैं। इस दुनिया में जो सच को बोलता है झूठ, इस दुनिया में जो सच को बोलता है झूठ, वही मचाता है वास्तव में लूट। वही बन सकता है लेटेस्ट जो है झूठ बोलने में नंबर फर्स्ट। वैसे तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पर जुंगी भैया जो आजकल सच बोलते हैं वैल्यू चालू होते हैं, तो सच बोलते हैं वैल्यू चालू होते हैं। मैंने किसी को सच बोलने से रोका नहीं, व्यक्तिगत मैं परेशान हुए कोई धोखा नहीं। फिर भी मेरी अंतरात्मा ये मुझे सिखा ना पाएगी, कलयुग तो क्या कलयुग की नानी क्यों ना जाएगी, कलयुग तो क्या कलयुग की नानी क्यों ना जाएगी। सच्चाई को कहने में मैं हमेशा आतुर हूँ, फिर भी सभी की नज़रों में मैं गिरीश ठाकुर हूँ।